दिल्ली सरकार पहले दिल्ली नगर निगम में आने वाले जो स्कूल हैं उनके एनरोलमेंट और मर्जर को लेकर काफ़ी आवाज़ बुलंद कर रही थी, पर दिल्ली सरकार ने अब जो दिल्ली सरकार के अंडर में जो स्कूल आते हैं उनको एनरोलमेंट के नाम पर मर्ज किया जा रहा है, यानी कि एक स्कूल को दूसरे स्कूल में मर्ज किया जा रहा है। उससे बहुत से जो बच्चे हैं वो परेशान हो रहे हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं वो परेशान हो रहे हैं। इसी के तहत आज जंतर मंतर पर स्कूल बचाओ शिक्षा बचाओ की तरफ से जो जंतर मंतर पर विरोध किया जा रहा है, जो एनरोलमेंट हो रही है। हमारे साथ जो स्कूल बचाओ शिक्षा बचाओ की जो संयोजिका हैं शारदा जी हैं, उन्होंने पूरी इस पर ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट की है। उसके बाद उन्होंने काफ़ी विरोध किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इससे पहले प्रेस क्लब में, और बाद में आज प्रोटेस्ट है। जानेंगे कि वो जो मर्जर हो रहा है स्कूलों का वो इसे कैसे, पहले तो मैम जो पूरी घटना हुई है कैसे मर्जर हुआ, आपको जानकारी मिली? पहले तो ये हमने सोशल मीडिया पर बच्चों के और पेरेंट्स के प्रोटेस्ट के वीडियो देखे, और हम लोग तो शिक्षा आंदोलन में पहले से ही थे, लेकिन उस आंदोलन को जब क्लोजर मर्जर, हम तो एनईपी का विरोध कर ही रहे थे क्लोजर मर्जर का, लेकिन सबूतों के रूप में जब पेरेंट्स और बच्चों ने सड़क पर उतरकर आंदोलन किया तो तब हमारी मतलब आत्मा ने झकझोर दिया कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये बच्चे और पेरेंट्स जो सड़क पर उतरकर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं ये ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। तो फिर हमने एक स्कूल का दौरा किया और तब हमने जाना नेताजी नगर का स्कूल बंद करके उसमें किसी को एनजीओ को देके दिया जा रहा है, आरके पुरम स्कूल 13 सेक्टर में उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है। इसी तरह जड़ोदा स्कूल का किया जा रहा है, एक मिलिट्री के स्कूल के नाम पे एनजीओ को दे दिया गया है 30 एकड़ लैंड। उसी तरह से इधर ईसापुर में, इसी तरह से नाना केडी के पेरेंट्स संघर्ष में, इसी तरह से सिविल लाइन स्कूल शहीद अमीर चंद स्कूल को बंद करके हमारे दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिया, जिसकी संख्या जो शहीद बाल मुकुंद स्कूल है पास में ही उसमें मर्ज कर दिया है, और वो 5000 के करीब संख्या हो गई है, जहाँ बहुत ही इनडिसिप्लिन और बच्चों की परेशानी बढ़ रही है। इसी तरह शिक्षित शक्ति नगर के स्कूल का किया है, फर्स्ट शिफ्ट के बच्चे और सेकंड शिफ्ट के बच्चे दोनों को मिलाकर 5-5.5 बच्चे वहाँ पर हो गए हैं, जहाँ पर कि रोज पुलिस कंप्लेंट और FIR दर्ज हो रही है, लड़के लड़कियों और उनके इनडिसिप्लिन के केस हो रहे हैं। इसी तरह से MCD ने 125 स्कूल बंद कर दिए, इन्होंने सैकड़ों स्कूलों के मर्ज करने का प्लान बना लिया, और दिल्ली की जनता को कुछ भी नहीं पता है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया टीवी पे आकर कहते हैं कि हमने विश्व स्तर के स्कूल बना दिए, हमने पूरे के पूरे विश्व में शिक्षा का नाम कर दिया। दिल्ली मॉडल ऑफ वर्चुअल एजुकेशन के नाम पर इन्होंने वर्चुअल स्कूल खोल दिया। टीचर्स को दबाव डालकर कहा जाता है 100% रिजल्ट दो, पेरेंट्स को दबाव डालकर कहा जाता है कि तुम ये कहो कि तुम्हारे बच्चे बहुत अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन ये धोखा जब हम यहाँ पर खोलने के लिए आज आए हैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया आंख मिलाने को तैयार नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया कोनों में छुप जाता है क्योंकि उन्हें लालच है, उनको एडवर्टाइजमेंट चाहिए, क्योंकि 850 करोड़ रुपया केजरीवाल एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करता है, उधर वो हजारों करोड़ रुपया, कई 10-20 हजार करोड़ रुपया मोदी शिक्षा के नाम पर खर्च करते हैं, बच्चों के नाम पर कुछ भी खर्च नहीं हो रहा है, टीचर्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। ये जो मर्जर हो रहा है कितने टाइप का आप मर्जर देख रही हैं? जो मैं ये देख रही हूँ, नंबर 1 मर्जर वो है कि इवनिंग मॉर्निंग के शिफ्ट को एक शिफ्ट में कर दिया। दूसरा मर्जर हम देख रहे हैं कि पास के एक स्कूल को पूरी तरह खत्म करके दूसरे में मर्ज कर दिया। तीसरे तरह का मर्जर हम देख रहे हैं कि एक स्कूल वहाँ पर जो चल रहा था उस स्कूल के बच्चों को ऑनलाइन कर दिया, घर बिठा दिया, या टीनों में शिफ्ट कर दिया जैसे जड़ोदा में किया, और उस वहाँ पर नई बिल्डिंग जो बनाई थी सरकारी पैसे से उसमें इन्होंने मिलिट्री स्कूल के नाम पे एक एनजीओ जो कर्नल चला रहे उनको दे दिया। एक जो नाना केडी का 4 नंबर का जो मैं देख रही हूँ कि वहाँ पर इन्होंने स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए स्कूल बनाने का धोखा कर रहे हैं। वो स्ट्रीट चिल्ड्रन को इनको स्ट्रीट पर पहुँचा देंगे जो बच्चे अब पढ़ रहे हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन का नाम लेकर यहाँ पर जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि नाना केडी गाँव में 13 एकड़ जमीन है वहाँ पर। तो इस तरह से शिक्षा को बर्बाद करने का और स्कूल कॉम्प्लेक्सेस बनाकर सारे स्कूलों को एरिया के एक प्रिंसिपल के अंडर में ला देना, टीचर्स को जो एडॉक या टेम्परेरी या बेचारे जो 20-22 हजार पोस्ट खाली पड़ी उन पर जो कोई काम कर रहे हैं उनको घर भेज देंगे, और जो टीचर्स की कमी का
इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का जो रोज शोर मच रहा है उसको दूर करने के लिए इन्होंने ये ढोंग रचा क्लोजर और मर्जर का, और इसी को ये विश्व स्तर की शिक्षा का अगर दावा कर रहे हैं तो हम इसका विरोध करते हैं। और लगातार पेरेंट्स और बच्चे, मेरे साथ पेरेंट्स भी हैं, ये देखिए इनकी समस्या देखिए। जमुना पार स्कूलों में 2-2 शिफ्ट में 3-3 शिफ्ट में बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं। एक शिफ्ट में 2 घंटे, फिर दूसरे में 2 घंटे, फिर तीसरा 2 घंटे, चौथा 2 घंटे, तो 8 घंटे भी ये 8000 बच्चों को पढ़ाते हैं। ये इनका अश्विनी जी बताएंगे जमुना पार के स्कूलों में यही हो रहा है। तो इस तरह से जो मर्जर हो रहा है एनरोलमेंट के नाम पर, क्या वो मर्जर जरूरी है? दिल्ली सरकार जरूरी समझती है कि मर्जर होना चाहिए था? देखिए, दिल्ली सरकार अगर संख्या के नाम पर मर्जर कर रही है, संख्या कम होने के नाम पर, तो ये 5-5 हजार बच्चों के स्कूलों को मर्जर करने की कौन सी तुक है? ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? और अगर मर्जर और क्लोजर की जरूरत है तो फिर ये दावा क्यों कर रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं? बहुत सारे बच्चे कहाँ गए फिर? वो बहुत सारे बच्चे पब्लिक स्कूल छोड़कर प्राइवेट स्कूलों में आ रहे हैं, फिर कहाँ गए वो तो क्लोजर और मर्जर से तो सारे वापस भाग जाएंगे या सड़क पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से इनका जो दावा और जो रियलिटी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि अभी ये कह रहे हैं कि हमने वर्चुअल स्कूलों में बच्चे पढ़ाने हैं, ये तो अभी इन्होंने उद्घाटन किया है कि 800 एडमिशन भी हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे बच्चों को जो परंपरागत शिक्षा है उससे दूर करके इन्हें बर्बाद करना चाहते हैं, और इनको अशिक्षित और अनपढ़ रखकर 6ठी क्लास से नई शिक्षा नीति में जैसे पंचर लगाना, खाना बनाना और ये सब काम सिखाकर उनको शिक्षा से दूर कर रहे हैं। नो डिटेंशन पॉलिसी पहले शिक्षा को बर्बाद कर चुकी है। नई शिक्षा नीति पूरे के पूरे समाज को हजारों साल पीछे धकेलने का एक षड्यंत्र है, और क्लोजर और मर्जर उसी का एक हिस्सा है। कितने स्कूल आपकी नज़र में हैं जो मर्जर कर दिए गए हैं, और कितनी लिस्ट में हैं जो मर्जर होने वाले हैं? देखिए, दिसंबर 2019 में जब ये ड्राफ्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था, उस समय इन्होंने 92 स्कूल मर्ज करने का प्लान किया था। 22 स्कूल इन्होंने जनवरी 2022 में मर्ज कर दिए। 32 स्कूलों का मर्जर करने का ऑर्डर इन्होंने, बिल्कुल मेरे पास वो सबूत मौजूद है, इन्होंने अप्रैल 2022 में किया है। हर दिन नए स्कूल मर्ज होने के ऑर्डर इशू कर रहे हैं और अब उनको छुपा दिया जा रहा है। तो ये समझ लीजिए सैकड़ों स्कूल इन्होंने मर्ज कर दिए हैं या मर्ज करने का प्लान है। हमारे साथ जो बच्चों के वहाँ पर जो स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, बच्चे पढ़ते हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं हमारे साथ है। सर पहले तो नाम बताइए। मेरा नाम अश्विनी कुमार है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, और मेरी बेटी जो है सरकारी स्कूल में पढ़ती है। और उस स्कूल की स्थिति ये है कि वहाँ पर जो है कि बच्चों की स्ट्रेंथ 10,000 के करीब चली गई है, और उस स्कूल के अंदर इतने बच्चों को वो एक साथ बैठा नहीं सकते, तो उसकी कोई एक्स्ट्रा उन्होंने व्यवस्था नहीं कर रखी। अल्टरनेट व्यवस्था कभी सोची नहीं कि भाई दिल्ली को बनाने के लिए मजदूर चाहिए, दिल्ली को बनाने के लिए चलाने के लिए मजदूर चाहिए, लेकिन उन मजदूरों के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं है। और लोगों को इतना विवश कर दो कि वो फोर्स होकर, मजबूर होकर जो है कि प्राइवेट स्कूलों की तरफ भागे। तो ये है एजुकेशन की एक्चुअल में हिडन नीति। आपके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं? हाँ, मेरे बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं। अभी आप क्या समस्या देख रहे हैं जो बच्चों को? सबसे पहली चीज है कि स्कूल जो 6 घंटे का होता था वो 6 घंटे का है नहीं, 5.5 घंटे का है, गर्ल्स और बॉयज की शिफ्ट की वजह से। अब ये 5.5 घंटे का भी जो स्कूल है वो 2-2 घंटे के स्कूल में कन्वर्ट हो गया है। यानी कि मेरी बेटी सवेरे 7 बजे स्कूल में जाती है और 9:30 में उसकी छुट्टी हो जाती है। समझ रहे हैं मेरी बात को? और उनको क्या है कि उनके सिलेबस में से, मैथ के सिलेबस में से, साइंस के सिलेबस में से कुछ हिस्सा काट दिया है। यानी कि वो बच्चे वो नहीं पढ़ेंगे, और जब वो पढ़ेंगे नहीं तो किस काबिल बनेंगे? तो इस तरह से जो है कि एक तो एजुकेशन कट हो रही है उनकी, और इसी तरह से बाकी के जो बच्चे हैं वो आपके 10 बजे से लेकर 2:30 बजे तक, 2:30 बजे का 12:30 बजे तक आते हैं, और यही क्रम बॉयज के स्कूल के अंदर इवनिंग में चलता है। तो कहने का मतलब है कि 2.5 घंटे की क्लास जो है उससे आप क्या आउटपुट निकालने की सोच रहे हो, किस तरह की क्वालिटी एजुकेशन की बात करने की सोच रहे हो। दूसरी समस्या, इस 2.5 घंटे की क्लास के अंदर भी एक क्लास के अंदर 90 से 100 बच्चे होते हैं, और उसके बाद टीचर्स का व्यवहार जो है उनके प्रति काफी रूड होता है। जो स्कूल के अंदर ये
वर्ल्ड क्लास की बात करते हैं, जिसका प्रचार इन्होंने किया, न्यूयॉर्क टाइम तक में प्रचार के अपने विज्ञापन छाप दिए, उस न्यूयॉर्क टाइम का लोगों को बुला करके मैं दिखाना चाहता हूँ कि ना तो टॉयलेट साफ होते हैं, ना वहाँ पर क्लासरूम के अंदर बैठने की व्यवस्था होती है, बिल्कुल बच्चे चिपक के बैठने की सीट मिल जाए, इसलिए बच्चे 7 बजे की जगह सवेरे 6:30 बजे से स्कूल में जाना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी की सारी समस्याएं हैं जो करंटली है, क्योंकि हकीकत यह है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई उस हिसाब से स्कूलों की प्लानिंग नहीं हुई। 2014 में ये वाली सरकार आई जो शिक्षा के नाम पर आई, उसने भी इस तरह से कोई प्लानिंग नहीं किया। और जो ये मर्जर की बात कर रहे हैं, मैंने 2017 के अंदर पहली बार जब सहादरे में एक स्कूल का मर्ज हुआ था, उस टाइम जो है इनके संज्ञान में लेकर आया था, उस टाइम मैंने ये सवाल उठाना स्टार्ट कर दिया था। अब क्या है कि बिल्कुल जब 2-4 स्कूल मर्ज करके देख ले कि अरे जनता तो कुछ कर ही नहीं सकती है, करती नहीं है, सह लेती है, तो उसके बाद एकाएक वो बिल्कुल अटैकिंग मोड में आ गए, बहुत तेजी से उन्होंने मर्ज करना स्टार्ट किया। जब ये अभी मेरे विद्यार्थी जो है, मैं पढ़ाता हूँ, मेरे विद्यार्थी टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, अंबेडकर नगर के अंदर बॉयज एंड गर्ल्स का स्कूल मर्ज कर दिया है। इससे क्या हुआ कि वहां पर जैसे कन्फ्लिक्ट हो गया कि लड़के लड़कियों का, अब कोएड शुरू से हो तो बात अलग होती है। और सच्चाई है कि 1 शिफ्ट का स्कूल, यदि हमारे पास पर्याप्त स्कूल हो, 1 शिफ्ट का स्कूल हो तो वो प्रेफरेबल है, लेकिन जब हमारे पास पर्याप्त स्कूल नहीं है, आपने पर्याप्त स्कूल नहीं बनाया, उस केस के अंदर जो पहले से ही 2 शिफ्ट में स्कूल चल रहा है उसको मर्ज करके आप उस स्कूल को तबाह कर रहे हो, उन बच्चों को तबाह कर रहे हो, उनकी जिंदगियों को तबाह कर रहे हो। जब ये स्कूल मर्जर की बात चली, हाँ। क्या जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके माता पिता को आपको जाने के कोई इन्फॉर्मेशन दी गई? नहीं, ये जो जितने भी मर्जर के होते हैं इस तरह का कोई कंसेंट नहीं लिया जाता, कोई वो नहीं लिया जाता, एकाएक अपने लेवल के ऊपर। सबसे पहली बात है, एक स्कूल के अंदर आदर्श कंडीशन होती है 1:40 की, आपके पहले ही बच्चे 1:40 से ऊपर है। मैं सीनियर सेकेंडरी की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज रेशियो होना चाहिए 1:30 का, राइट, मैक्सिमम रेशियो होना चाहिए 1:40 का, राइट, आइडियल 130 है, मैक्सिमम 140 है। आपके पहले ही जो है 100 बच्चे जा रहे हैं, 80 बच्चे जा रहे हैं, कई स्कूलों के अंदर 150 बच्चे जा रहे हैं। आप किस आधार के ऊपर उन्हें मर्ज कर, क्या उन स्कूलों के अंदर रेशियो जिनको मर्ज किया है वहां पर रेशियो 120 चला गया था, ठीक है, कि उसको मर्ज करके 140 लाने के लिए, 130 भी नहीं 140 लाने के लिए आपने मर्ज कर दिया, तो कहाँ कंसेंट? पेरेंट्स आपको लगता है कि कंसेंट देंगे? पेरेंट्स इसके लिए कंसेंट देंगे? राइट, कल्चर आपने कोएड का डेवलप नहीं किया, सीधे आपने लड़के लड़कियों को, आपका टीनेजर्स बच्चे हैं वो अपनी भावनाओं को ऊपर काबू नहीं रख सकते, ठीक है ना। ये चीज भी सोशल प्रॉब्लम्स को भी समझना चाहिए, जो टीनेज की प्रॉब्लम्स है इनको भी समझना चाहिए। शुरू से वो ग्रोन अप उस माहौल में हो, एक अलग चीज हो जाती है। तो आप लोगों ने अपने लेवल पर जो डायरेक्टर है, जो डायरेक्टर है, उनको मिलने की कोशिश की? डायरेक्टर जैसे क्या है कि बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट एसोसिएशन की उन्होंने कोशिश की थी, डायरेक्टर ने टाइम नहीं दिया। वो इसको सुनने के लिए वो सीधे ऊपर से ऑर्डर को फॉलो करते हैं। जो दूसरे पेरेंट्स हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं नहीं गया हूँ, लेकिन दूसरे पेरेंट्स वो गए हैं। तो अभी क्या लग रहा है कि जो मर्जर होना चाहिए था क्या नहीं होना चाहिए था? मर्जर बिल्कुल खतरनाक है, बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ है, बिल्कुल मजाक है, बिना जो स्टूडेंट टीचर की रेशियो को 40 पे लाए हुए मर्जर करना बिल्कुल बकवास है। तो ये बच्चों के माता पिता हैं और हमारे साथ एक टीचर भी है, टीचर थी, उनको सस्पेंड कर दिया गया था। मैडम क्या कहेंगी, आप टीचर रह चुकी हैं और ये जो मर्जर हो रहा है तो कैसे देख रही हैं इस मर्जर को? देखिए, वैसे तो हर गली गली में स्कूल खुलने चाहिए, और ये तो देश की राजधानी है, दिल्ली भारत की राजधानी है, और यहाँ पर अगर हम सरकारों के वादे करने के बाद जो है हम स्कूलों के मर्जर और क्लोजर पे काम कर रहे हैं, तो ये तो जो है बच्चों पे जो है पीठ पे छुरा घोंपने वाली जो है बात है। तो हम तो चाहेंगे कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है उसी अनुपात में स्कूल और टीचर जो है बढ़ने चाहिए। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले जी ने अपनी जिंदगी में 18 स्कूल खोले अकेले आदमी ने अपनी मेहनत की कमाई से। लेकिन ये सरकारें जो हैं, चाहे बीजेपी सरकार हो चाहे आम आदमी पार्टी सरकार हो,
जनता टैक्स दे रही है और जनता की ही ज़मीनें हैं। जनता ने स्कूल, सरकारी स्कूल खोलने में मदद करी थी, लेकिन ये जो है उसे बंद करने में लगे हुए हैं कि जितनी अनपढ़ रहेगी जनता उतनी अंधभक्त रहेगी जनता। तो ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए, राजनीति के मकसद को चमकाने के लिए जनता को अनपढ़ रखना चाहते हैं ये लोग। तो क्या लग रहा है कि दिल्ली सरकार बहुत शिक्षा को लेकर कह रही है कि हमने शिक्षा को लेकर बहुत अच्छा विकल्प किया और राज्यों में भी प्रचार करती, और एक तरफ ऐसा मर्जर कर रही है। देखिए ये जो है टेक्निक होती है शॉपिंग की, एडवर्टीजमेंट की। जब भी हमें कोई चीज़ एडवर्टाइज करनी होती है कुछ सैंपल बनाने पड़ते हैं। इसी तरीके से दिल्ली सरकार ने कुछ मॉडल स्कूल बना दिए सैंपल के लिए, ताकि उनको जो है दिखा के और वो अपने दूसरे प्रदेशों में प्रचार कर सके। बाकी अंदर क्या हो रहा है, अंदर तो आपको पता ही है कि एक ही स्कूल में जो है 8000 बच्चे 2-2 घंटे की 3 शिफ्ट में पढ़ रहे हैं, और जो है 100 बच्चों पर एक टीचर है जो उन्हें हैंडल कर रही है। वो अटेंडेंस भी पूरी जो है रोज नहीं ले पाती है। तो आपको ये जो सरकार है ये व्यापारीकरण का ज़्यादा ख्याल रखती है कि किस तरीके से हर चीज़ को प्राइवेट कर दे, हर चीज़ को जो है कमर्शियल कर दे, हर चीज़ से जो है पैसा आना चाहिए। देखिए अगर मैं कहती हूँ, अगर आप इतनी शिक्षा के हितैषी हैं, आपने वादा किया था केजरीवाल जी सारे गेस्ट टीचर्स को परमानेंट करेंगे, लेकिन आज तक आपने गेस्ट टीचर्स को परमानेंट नहीं किया। उन्होंने प्रोटेस्ट किया, आपने जो है पानी की धुआंधार बारिश कराकर उनको जो है हटवा दिया, धमकी दी कि आगे तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं रखेंगे। डरा के ये जो है लोगों को और जो है मजबूर कर रहे हैं ठेकेदारी प्रथा की तरफ। और इसी तरीके से जो ऑटो वाले हैं वो भी कहते हैं कि ऑटो वालों की अब यूनियन नहीं रही, क्योंकि जो आवाज उठाता है उसी का कुछ करवा देते हैं ये लोग। ऐसे ही आपने देखा होगा टीचर यूनियन, जब से केजरीवाल सरकार बनी है एक बार भी टीचर यूनियन के इलेक्शन नहीं होने दिए, ना तो टीचर यूनियन नहीं, ना ऑटो यूनियन नहीं, कोई आवाज उठाने वाला इनका माई बाप नहीं रहा। और जो आवाज उठाता है उसको ट्रांसफर कर देते हैं, जैसे मुझे सस्पेंड कर दिया। और मैंने जो है जब मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला इन्हें, और मेरे पे इल्जाम क्या लगाया कि ये जो है केजरीवाल सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी कर रही थी त्यागराज स्टेडियम में। बताइए, प्रोग्राम टीचर्स का मांगे हम बच्चों की और शिक्षा की रख रहे हैं, और मैं जो है आपके पास मांगने जा रही हूँ और आपकी ही बुराई करूंगी तो आप मुझे क्या दोगे? तो बिल्कुल गलत जो है उसने मेरे ऊपर इल्जाम लगाए, मुझे टॉर्चर किया, लेकिन उसके बावजूद मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। जैसे ये चिल्ला रहे हैं ना मनीष सिसोदिया जो है ना वो ईमानदार है, बीजेपी जो है ना बेकार में परेशान कर रही है, मेरे खिलाफ इन्हें कोई सबूत नहीं मिले, इन्हें मुझे रिवॉक करना पड़ा। लेकिन मैंने भी कसम खा ली कि जब तक मैं इनको राजनीति में आकर एनजीओ बनाकर हर तरीके से नहीं घेरूंगी और इन नकली भेड़ियों को सत्ता से नहीं हटा के और बच्चों को हर गली गली में मैं जो है स्कूल खुलवा कर एक शिक्षा की मुहिम जो सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले ने जगाई थी, मैं इसको मिटने नहीं दूंगी। जहाँ अभी तो नौकरी गई है, उसके बाद जान भी देंगे हम लोग, लेकिन भारत से शिक्षा मिटाना। विश्व गुरु था भारत, नालंदा तक्षशिला 18 यूनिवर्सिटी थी, भारत में लोग पढ़ने आते थे। आज एक भी स्कूल ऐसा नहीं है कि जो है टीचर भी अपने बच्चों को उसमें पढ़ा सके। तो फॉरेन के बच्चे तो कहाँ आएंगे यहाँ पर? बहुत शुक्रिया। तो ये टीचर रह चुकी है दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में, उनको भी आवाज़ उठाने के कारण सस्पेंड कर दिया गया 2015 में। तो ये एक दिल्ली सरकार जो ढिढोरा पीटती रहती है शिक्षा को लेकर, पहले दिल्ली नगर निगम के स्कूल मर्जर को लेकर इन्होंने आवाज़ इसका विरोध किया था, और अब जो है दिल्ली सरकार ही इस मर्जर जो स्कूलों का कर रही है। अब देखना होगा कि जो ये स्कूलों का मर्जर है वो रुकता है या नहीं रुकता है। मैं रविंदर सिंह, MNTV।